नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमएमई स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में एक और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें युवक रात के समय सड़क किनारे किसी स्थान पर हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा है। इसके अलावा उसकी फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर चमकाता नजर आ रहा है। उसके अलावा एक होटल में भी पिस्टल रखकर टेबल पर बैठा है। आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि युवक सरायमीर थाने का निवासी आमिर है। मामले में सरायमीर थाने की पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा गया। इस मामले में एक और ट्वीट अबू सहमा के नाम से वायरल हो रहा है। युवक ने लिखा है, ये अमीर पुत्र अयूब उर्फ लल्लन निवासी ग्राम नंदाव थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ का रहने वाला है। इसके खिलाफ महाराष्ट्र में साकिनाका पुलिस चौकी व पवई पुलिस चौकी के साथ ही सरायमीर थाने में मुकदमा दर्ज है। इसमें इसके नाम कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं है। यह असलहे का प्रदर्शन करता है। इससे लोगों में भय का माहौल है। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या कहा। सरायमीर के आमिर नाम के लड़के का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें इंस्पेक्टर सरायमीर को निर्देशित किया गया, इसमें मुकदमा पंजीकृत करें। इनका कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी और वेपन निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। 16 सितंबर 2021 की वो काली रात जिसे आजमगढ़ वासी अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जी हां, इस रात 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने आजमगढ़ वासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे उन्हें उभरने में 1.5 से 2 महीने का समय लग गया। इस बारिश से आजमगढ़ शहर से सटे कोलबाज बहादुर, कोलघाट, प्रहलाद नगर, बागेश्वर नगर, नाला, धर्म सिधारी सहित कई मोहल्लों में कई फीट पानी लोगों के घरों में जमा हो गया, जिसके कारण से उनकी घर गृहस्थी का सामान, खाने पीने का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि सामान पानी में डूबने के कारण नष्ट हो गए। किसी परिवार को हजारों का तो किसी को लाखों का नुकसान हुआ। सबसे बुरी स्थिति में कोलघाट और कोलबाज बहादुर वासी रहे, जहां करीब 1.5 महीने तक जल जमाव रहा। जल निकासी के लिए प्रशासन के सभी प्रयास फेल हो गए। सैकड़ों परिवारों को पलायन करके कहीं दूसरे स्थान पर शरण लेनी पड़ी। दीपावली बीतने के बाद जब जल स्तर में कमी आई, तब लोगों ने अपने घरों में वापसी की। उस समय के मंजर को याद करके आज भी कोलबाज बहादुर और कोलघाट के निवासी सहम जाते हैं। अब जबकि मई माह का मध्य चल रहा है और अगले महीने से बारिश की संभावना बन रही है, ऐसे में मात्र काले बादलों को देखकर भी कोलघाट वासी दहशत में आ जाते हैं। इस बार बारिश के पूर्व जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अभी हाल ही में निचले इलाकों का निरीक्षण करके नाले नालियों से अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कोलबाज बहादुर और कोलघाट के निवासियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर बरसात के पूर्व नाले नालियों की सफाई नहीं की गई और नाले से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो इस बार भी हालात पिछले साल की तरह ही होंगे, जो हम लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। मांग की कि जिला प्रशासन सक्रियता दिखाए और जल्द से जल्द जल निकासी का समुचित प्रबंध किया जाए। आपको सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। बहुत बुरी स्थिति थी। लोगों का पूरा मकान डूबा हुआ था। 15 फुट तक 20 फुट तक पानी था। वह पानी समझ लीजिए कि आपका काशीराम आवास तक था। सभी लोग बुरी तरह से, खाने पीने का सामान, सबका गेहूं चावल सब डूब गया, बिस्तरा डूब गया। लाखों रुपए का एक आदमी को 2-2 लाख का उसमें फर्नीचर डूब गया। और लैपटॉप हो गया, एक स्कूल था उसका लैपटॉप डूब गया मेरे घर के सामने। और इससे लोगों को अब दहशत है कि कहीं फिर इस साल ऐसा न हो जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पानी निकासी के लिए शिफ्टिंग जो है पंप लगा दिया जाए और पंप से पानी निकासी करके वहाँ फाटक नंबर 1 से रोडवेज के पास से उसको गिरा दिया जाए नदी में। नाला नाली बहुत बुरी स्थिति में है और आज तक सफाई नहीं हुई। हम लोग नगर पालिका के लोगों से कहते रहे तो गांव है शहर है, गांव है शहर है, ये सब कहते हुए सब दिखाते हैं कि ये नहीं होगा, जबकि शहर का आधे से अधिक शहर का पानी इसी नाले से बहता है और इसमें अतिक्रमण हो चुका है काफ़ी। अगर फिर भी साफ कर दिया जाए तो पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। क्या आज की डेट में आप लोग दहशत में हैं? आज के डेट में बिल्कुल दहशत में है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं जैसे पानी बरस जा रहा है तो दिमाग में उलझन हो जा रहा है। किसी भी तरह से कोई पानी बरस जाता है डर हो जाता है कि अरे भागो ऊपर रहो, नहीं कहीं पानी में डूब न जाए। ये स्थिति है।
कितने महीने तक पानी रहा? अरे 2 महीने के आसपास लग रहा या पानी 2 महीने। कि इसका उपाय किया जाए? हाँ, इसका उपाय हम लोग चाहते हैं। अब पिछली सरकार में हम लोगों ने कहा था, इस बार भी हम लोग कमिश्नर से, डीएम से सब लोगों के दरखास्त दिया गया है, मिला गया है कि इसको किसी तरह से सफाई करा दिया जाए। सफाई के बाद पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था कर दिया जाए, पंप लगवा दिया जाए, जिससे कि हम लोग को कुछ राहत हो। इतनी भयावह स्थिति थी और 40 दिन तक तो एकदम पानी भरा रह गया। घर में सामानों का इतना नुकसान हुआ, बच्चों का स्कूल जाना एकदम बंद, हर काम ठप हो गया। कितना नुकसान क्या हुआ और क्या? नुकसान तो क्या बताएं, नीचे जितना भी सामान था, जिस रात बाढ़ आई उस समय बच्चा हमारा घर पे था नहीं, बहू थी नहीं, ये लोग कहीं गए हुए थे और हम पति पत्नी थे खाली। और जब पूरा सब पानी भर गया, नुकसान हो गया, अब हैवी सामान कहाँ उठा के ले जा सकते थे, सब खराब हो गया। गेहूँ चावल जो भी चीज़ें थी सब सड़ गई, सब बेकार हो गई। सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, किचन के पूरे जितने भी सामान रैकों में थे, नीचे रैकों में थे, ऊपर का तो खैर बच गया था, ऊपर की वही बर्नियाँ वगैरह बच गई थी जिसमें अचार थे, जिसका कि रहना या नहीं रहना कोई इतना यूज़फुल नहीं रहता है। तो बारिश का मौसम फिर आने वाला है, क्या आप लोगों को डर नहीं है कि कोई वही हाल फिर हो? क्यों नहीं, सोच के डर लगता। बादल आ जाए तो डर लगने लगता, बादल आ जाए तो डर लगने लगता कि फिर किसी तरह अपना सब गृहस्थी बसाए, फिर वही हाल होगा। तो आप लोग दहशत में हैं? बिल्कुल दहशत में हैं, सभी लोग दहशत में हैं। हम ही थोड़ी हैं, सभी क्या हैं। चाहती हैं आप लोग? हम यही चाहते कि इसका निदान होए, नाला साफ होए, बने, यही चाहते हैं। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि इस निदान का हल निकले? बिल्कुल प्रशासन से कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सचेत होइए और सहयोग करें। बिल्कुल अभी समय है जी, अभी समय है और अब वो भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप जल्दी से जल्दी प्रशासन से यही उम्मीद करूँगी कि वो कार्रवाई करें। और वो दिन ना आए। जी हाँ, वो दिन बिल्कुल ना आए। हम लोगों ने देखा है और झेला है उस परिस्थिति को, उसको शब्दों में तो कह नहीं सकते, लेकिन जो हम लोगों ने उस समय को गुजारा है वो काफ़ी कष्टदायक था। और जैसे कहीं आना जाना, छोटी चीज़ों का अगर कोई चीज़ घट गई या ख़त्म हो गई तो उसको लेने जाने के लिए कमर तक गंदे पानी में कमर तक डूब के जाओ फिर आओ, और खाने पीने पानी हर चीज़ की समस्या थी। यहाँ तक कि अगर कभी गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो जाए तो बड़ी मुश्किल से कैसे हम लोग अरेंज करते थे। और पानी इतना गंदा कि मतलब पैर डालने से पहले भी सोचना पड़ता था हम लोगों को। और मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 हैं और मैं देखी कि काफ़ी मतलब अगर गंदा पानी है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं सांस लेने या खाने पीने, बच्चों के रहने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे बच्चों को लेके मायके जाना पड़ा। और उस गंदे पानी में ही कैसे कमर तक पानी था लगभग, और हम बच्चों को लेके गए और लगभग 1-1.5 महीने बाद जब ये पानी ख़त्म हुआ तब हम आए अपने बच्चों को लेकर के। तो नुकसान क्या हुआ आप लोगों का? नुकसान तो जब पानी घर में आया तो हमको तो सबसे पहले जब पानी की लेवल जब बढ़ने लगा तो किसी तरह से हम लोग मिला के आधी रात को ही सामान जो हो सका, जितना संभव हो सका, वो ऊपर चढ़ाए। एक कमरे में सब एडजस्ट किया गया, किसी तरह उसी कमरे में सामान, उसी कमरे में सोना, उसी कमरे में खाना बनाना, रहना, ये सब तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक था हम लोगों के लिए। आप गुजारे कि आप बीच में छोड़ चले गए? नहीं, मैं 40 दिन तो नहीं, लेकिन बच्चों के मारे तो मुझे जाना ही पड़ा, मेरी तो मजबूरी हो गई थी जाना, लेकिन और परिवार के सदस्य लोग यहीं पे थे। अच्छा, आप लोग को अब डर नहीं लग रहा है कि बारिश के मौसम? डर तो बहुत है, डर तो अभी भी है कि बारिश अगर आएगी वापस और इसी तरह का रहा माहौल, और क्योंकि वो नदी का बहाव भी शायद इधर ही आ गया था जिसकी वजह से निकासी का तो कोई रास्ता ही नहीं था। तो उस सीन को देख के ये लग रहा है कि वापस अगर बारिश का मौसम आता है तो फिर उस सीन को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, उस दृश्य को, उस समय को हम लोग वापस झेलना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसकी कोई व्यवस्था की जाए। और यहाँ जो कोलघाट में एक नाला है जो कि हर समय गंदगी से भरा पड़ा रहता है, पहले उस नाले की समस्या खत्म हो। अगर वो नाले की समस्या खत्म होती तो कहीं ना कहीं हम लोग गंदगी से भी बहुत दूर रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो अभी घटना बारिश वाली, बाढ़ वाली घटी है, ये दोबारा ना हो, प्रशासन इसके लिए एक्टिव हो, कुछ करे। जो 16 सितंबर को बारिश हुई वो रात हम लोगों को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि उस वक्त पूरा कोलघाट
जलमग्न हो गया था। और हम ये अगर आप दिखा सकते हैं तो देखिए ये हमारे मोहल्ले की गली है, लगभग 4 फुट 5 फुट तक पूरा पानी भर गया था और पूरा मोहल्ले के लोग लगभग यहाँ से पलायित होने के लिए मजबूर हो गए थे। और जब भी अब बादल आता है तो हम लोगों को पुराना दहशत पानी का फिर से याद आ जाता है कि कहीं फिर वैसा ही जल प्रलय न आ जाए, क्योंकि नाली और नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन या प्रशासनिक अमलों के द्वारा कोई खोज खबर नहीं हम लोगों की ली जा रही है। और इतना मेहनत की कमाई से हम लोग मकान यहाँ बनवाए हैं। हज़ारों की आबादी में कोलघाट में लोग निवास करते हैं। सभी लोग लगभग प्रोफेशनल हैं। आबादी में कोलघाट में लोग रहते हैं और सभी लोग प्रोफेशनल हैं। कहीं कोई किसी विभाग में, कोई शिक्षा विभाग में, कोई कृषि में, कोई पुलिस विभाग में, सभी लोग जॉब। क्या नुकसान, कितना नुकसान हुआ आज मोहल्ले का? पूरे मोहल्ले का अगर हम बोलें तो कई लाखों में नुकसान हुआ होगा। हर घर का कई हज़ारों में नुकसान हुआ है। सबका नीचे के फ्लोर का तो हर सामान तहस नहस हो गया। कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर में लगभग 50,000 1 लाख का सामान नुकसान न हुआ हो। पानी कितने दिन तक रहा और क्या स्थितियाँ थी? पानी 40 से 45 दिन तक टिका रह गया पूरे कोलघाट में पानी। और दुश्वारियाँ इस कदर थी कि अगर कोई हिम्मत करके रहना भी चाहता था तो समरसेबल एकदम काला पानी दे रहा था। प्रदूषण इतना फैला हुआ था कि सांस लेने में एकदम प्रॉब्लम होती थी। यहाँ चाह के भी कोई रह नहीं सकता था। सांप बिच्छू ये सब घरों में आ जाते थे और गंदे पानी की वजह से तमाम तरीके की बीमारियाँ फैल रही थीं। तो मजबूरी हो गई थी कि यहाँ से छोड़ के जाना। अब फिर बारिश का महीना एकदम सर पे है। बादल देखते ही सबका बीपी बढ़ रहा होगा। हम तो यही अनुभव कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि प्रशासन हम लोगों की मदद करे, जिला प्रशासन और हम लोगों की सहायता करे कि यहाँ पे जो नाला है उसका या पक्का निर्माण कराया जाए और इसका जल निकासी की व्यवस्था नदी में सुचारू रूप से हो जाए, किसी तरीके का व्यवधान न हो। अगर ये व्यवस्था हो जाएगी तो कोलघाट की जनता को पुनः नया जीवन मिल जाएगा। मुबारकपुर आजमगढ़ रेशमी नगरी के नाम से विख्यात कस्बा मुबारकपुर में नगर पालिका द्वारा लाखों की लागत से कूड़ा डंपिंग एवं कूड़ा निस्तारण यंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। नगर पालिका मुबारकपुर के पुरा दुल्हन में तत्कालीन जिलाधिकारी राजेश कुमार ने 2021 में कूड़ा डंपिंग एवं कूड़ा निस्तारण यंत्र का उद्घाटन किया था, जिसमें नगर के सभी कूड़ों को अलग अलग कर, जैसे सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा को डंपिंग में लाकर निस्तारण यंत्र द्वारा खाद एवं अन्य पदार्थ तैयार करने की मशीन लगाई गई थी। लेकिन नगर पालिका की लापरवाही से आज मशीन पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि सारे कूड़ों को नगर पालिका द्वारा जलाया जाता है। प्रदूषण धुआं उठने से तमाम बीमारियों का दावत दे रहा है, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको बताते चले कि पूर्व में 2 बार कस्बा मुबारकपुर में घातक बीमारियों को लोग झेल चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस पर भी नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं जा रहा। इस संदर्भ में अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह ने टेलीफोन पर बताया कि कूड़ा यंत्र सही तरह से चल रहा है, जबकि मौके की नजाकत को देखा जाए तो कुछ और बयां हो रहा है। सारी मशीनें फेल हैं, ना तो वहां कोई कर्मचारी है। नगर पालिका प्रशासन वहां तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करता है, मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। मुबारकपुर थाना के इस्लामपुरा में मंगलवार की शाम को मीटर रीडिंग करने गए संविदा कर्मी संजय प्रजापति को स्थानीय दबंग के द्वारा घर में खींचकर बुरी तरह से मारपीट के मामले को लेकर संविदा कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुबारकपुर विद्युत उपकेंद्र पर लामबंद संविदा कर्मियों ने नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद वहीं धरने पर बैठ गए। विद्युत कर्मियों के अध्यक्ष आशीष कुमार पांडे का कहना था कि शुरुआती चरण में पुलिस इस मामले को लेकर कोई भी सक्रियता नहीं बरत रही थी, जिसको लेकर मजदूरों में आक्रोश है। उनका कहना था कि शासन व विभाग की मंशा के अनुरूप संविदा कर्मी कार्य करते हैं, न ही उनकी नौकरी की सुरक्षा है, न ही उनके जान माल की सुरक्षा है। अगर संविदा कर्मियों के साथ इस तरह की मारपीट की घटनाएं होती रहेंगी तो आखिर कौन कार्य करेगा। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रजातंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंकलाब
जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांग पूरी। नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी मुकेश पुत्र अशोक निवासी काशीराम कॉलोनी शहर कोतवाली ने 4 जून 2014 के दोपहर 14 वर्षीय पीड़िता का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। आरोपी मुकेश पीड़िता को जौनपुर ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता की माता की शिकायत पर पीड़िता को ढूंढ निकाला। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मुकेश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 16 सितंबर 2021 की वो काली रात जिसे आजमगढ़ वासी अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जी हां, इस रात 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने आजमगढ़ वासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे उन्हें उभरने में 1.5 से 2 महीने का समय लग गया। इस बारिश से आजमगढ़ शहर से सटे कोलबाज बहादुर, कोलघाट, प्रहलाद नगर, बागेश्वर नगर, नाला, धर्म सिधारी सहित कई मोहल्लों में कई फीट पानी लोगों के घरों में जमा हो गया, जिसके कारण से उनकी घर गृहस्थी का सामान, खाने पीने का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि सामान पानी में डूबने के कारण नष्ट हो गए। किसी परिवार को हजारों का तो किसी को लाखों का नुकसान हुआ। सबसे बुरी स्थिति में कोलघाट और कोलबाज बहादुर वासी रहे, जहां करीब 1.5 महीने तक जल जमाव रहा। जल निकासी के लिए प्रशासन के सभी प्रयास फेल हो गए। सैकड़ों परिवारों को पलायन करके कहीं दूसरे स्थान पर शरण लेनी पड़ी। दीपावली बीतने के बाद जब जल स्तर में कमी आई, तब लोगों ने अपने घरों में वापसी की। उस समय के मंजर को याद करके आज भी कोलबाज बहादुर और कोलघाट के निवासी सहम जाते हैं। अब जबकि मई माह का मध्य चल रहा है और अगले महीने से बारिश की संभावना बन रही है, ऐसे में मात्र काले बादलों को देखकर भी कोलघाट वासी दहशत में आ जाते हैं। इस बार बारिश के पूर्व जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अभी हाल ही में निचले इलाकों का निरीक्षण करके नाले नालियों से अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कोलबाज बहादुर और कोलघाट के निवासियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर बरसात के पूर्व नाले नालियों की सफाई नहीं की गई और नाले से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो इस बार भी हालात पिछले साल की तरह ही होंगे, जो हम लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। मांग की कि जिला प्रशासन सक्रियता दिखाए और जल्द से जल्द जल निकासी का समुचित प्रबंध किया जाए। आपको सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। बहुत बुरी स्थिति थी, लोगों का पूरा मकान डूबा हुआ था, 15 फुट तक 20 फुट तक पानी था। वह पानी समझ लीजिए कि आपका काशीराम आवास तक था। सभी लोग बुरी तरह से, खाने पीने का सामान, सबका गेहूं चावल सब डूब गया, बिस्तरा डूब गया, लाखों रुपए का एक आदमी को 2-2 लाख का उसमें फर्नीचर डूब गया और लैपटॉप हो गया। एक स्कूल था उसका लैपटॉप डूब गया मेरे घर के सामने। और इससे लोगों को अब दहशत है कि कहीं फिर इस साल ऐसा न हो जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पानी निकासी के लिए शिफ्टिंग जो है पंप लगा दिया जाए और पंप से पानी निकासी करके वहाँ फाटक नंबर 1 से रोडवेज के पास से उसको गिरा दिया जाए नदी में। नाला नाली बहुत बुरी स्थिति में है और आज तक सफाई नहीं हुई। हम लोग नगर पालिका के लोगों से कहते रहे तो गांव है शहर है, गांव है शहर है, ये सब कहते हुए सब दिखाते हैं कि ये नहीं होगा, जबकि शहर का आधे से अधिक शहर का पानी इसी नाले से बहता है और इसमें अतिक्रमण हो चुका है काफ़ी। अगर फिर भी साफ कर दिया जाए तो पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। क्या आज की डेट में आप लोग दहशत में हैं? आज के डेट में बिल्कुल दहशत में है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं जैसे पानी बरस जा रहा है तो दिमाग में उलझन हो जा रहा है। किसी भी तरह से कोई पानी बरस जाता है, डर हो जाता है कि अरे भागो ऊपर रहो, नहीं कहीं पानी में डूब न जाए। ये स्थिति है। क्या महीने तक पानी रहा? अरे 2 महीने के आसपास तक रहा या पानी 2 महीने। इसका उपाय किया जाए? हाँ, इसका उपाय हम लोग चाहते हैं। पिछली सरकार में हर लोगों ने कहा था, इस बार भी हम लोग कमिश्नर से, डीएम से सब लोगों के दरखास्त दिया गया है, मिला गया है कि इसको किसी तरह से सफाई करा दिया जाए। सफाई के बाद पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था कर दिया जाए, पंप लगवा दिया जाए, जिससे कि हम लोग को कुछ राहत हो। इतनी भयावह स्थिति थी और 40 दिन तक तो एकदम पानी भरा रह गया। घर में सामानों का इतना नुकसान हुआ, बच्चों का स्कूल जाना एकदम बंद, हर काम ठप हो गया। कितना नुकसान क्या हुआ और क्या? नुकसान तो क्या बताएं, नीचे जितना भी सामान था, जिस रात बाढ़ आई उस समय बच्चा हमारा घर पे था नहीं,
बहू थी नहीं, ये लोग कहीं गए हुए थे और हम पति पत्नी थे खाली। और जब पूरा सब पानी भर गया, नुकसान हो गया, अब हैवी सामान कहाँ उठा के ले जा सकते थे, सब खराब हो गया। गेहूँ चावल जो भी चीज़ें थी सब सड़ गई, सब बेकार हो गई। सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, किचन के पूरे जितने भी सामान रैकों में थे, नीचे रैकों में थे, ऊपर का तो खैर बच गया था। ऊपर की वही बर्नियाँ वगैरह बच गई थी जिसमें अचार थे, जिसका कि रहना या नहीं रहना कोई इतना यूज़फुल नहीं रहता है। बारिश का मौसम फिर आने वाला है, क्या आप लोग को डर नहीं है कि कहीं वही हाल फिर नहीं? क्यों नहीं, सोच के डर लगता। बादल आ जाए तो डर लगने लगता, बादल आ जाए तो डर लगने लगता कि फिर किसी तरह अपना सब गृहस्थी बसाए, फिर वही हाल होगा। तो आप लोग दहशत में हैं? बिल्कुल दहशत में हैं, सभी लोग दहशत में हैं। हम ही थोड़ी हैं, सभी हैं। हम यही चाहते कि इसका निदान होए, नाला साफ होए, बने, यही चाहते हैं। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि इस निदान का हल निकले? बिल्कुल प्रशासन से कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सचेत होइए और सहयोग करें। बिल्कुल अभी समय है जी, अभी समय है और अब वो भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप जल्दी से जल्दी प्रशासन से यही उम्मीद करूँगी कि वो कार्रवाई करें। और वो दिन ना आए। जी हाँ, वो दिन बिल्कुल ना आए। हम लोगों ने देखा है और झेला है उस परिस्थिति को, उसको शब्दों में तो कह नहीं सकते, लेकिन जो हम लोगों ने उस समय को गुजारा है वो काफ़ी कष्टदायक था। और जैसे कहीं आना जाना, छोटी चीज़ों का अगर कोई चीज़ घट गई या ख़त्म हो गई तो उसको लेने जाने के लिए कमर तक गंदे पानी में कमर तक डूब के जाओ फिर आओ, और खाने पीने पानी हर चीज़ की समस्या थी। यहाँ तक कि अगर कभी गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो जाए तो बड़ी मुश्किल से कैसे हम लोग अरेंज करते थे। और पानी इतना गंदा कि मतलब पैर डालने से पहले भी सोचना पड़ता था हम लोगों को। और मेरे छोटे छोटे बच्चे दो हैं और मैं देखी कि काफ़ी मतलब अगर गंदा पानी है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं सांस लेने या खाने पीने, बच्चों के रहने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे बच्चों को लेके मायके जाना पड़ा। और उस गंदे पानी में ही कैसे कमर तक पानी था लगभग, और हम बच्चों को लेके गए और लगभग 1-1.5 महीने बाद जब ये पानी ख़त्म हुआ तब हम आए अपने बच्चों को लेकर के। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो जब पानी घर में आया तो हमको तो सबसे पहले जब पानी की लेवल जब बढ़ने लगा तो किसी तरह से हम लोग मिल मिला के आधी रात को ही सामान जो हो सका, जितना संभव हो सका, वो ऊपर चढ़ाए। एक कमरे में सब एडजस्ट किया गया, किसी तरह उसी कमरे में सामान, उसी कमरे में सोना, उसी कमरे में खाना बनाना, रहना, ये सब तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक था हम लोगों के लिए। आप गुजारे कि आप भी चले गए? नहीं, मैं 40 दिन तो नहीं, लेकिन बच्चों के मारे तो मुझे जाना ही पड़ा। मेरी तो मजबूरी हो गई थी जाना, लेकिन और परिवार के सदस्य लोग यहीं पे थे। अच्छा, आप लोग को अब डर नहीं लग रहा है कि बारिश? डर तो बहुत है, डर तो अभी भी है कि बारिश अगर आएगी वापस और इसी तरह का रहा माहौल, और क्योंकि वो नदी का बहाव भी शायद इधर ही आ गया था जिसकी वजह से निकासी का तो कोई रास्ता ही नहीं था। तो उस सीन को देख के ये लग रहा है कि वापस अगर बारिश का मौसम आता है तो फिर उस सीन को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, उस दृश्य को, उस समय को हम लोग वापस झेलना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसकी कोई व्यवस्था की जाए। और यहाँ जो कोलघाट में एक नाला है जो कि हर समय गंदगी से भरा पड़ा रहता है, पहले उस नाले की समस्या खत्म हो। अगर वो नाले की समस्या खत्म होती तो कहीं ना कहीं हम लोग गंदगी से भी बहुत दूर रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो अभी घटना बारिश वाली, बाढ़ वाली घटी है, ये दोबारा ना हो। प्रशासन इसके लिए एक्टिव हो, कुछ करे। जो 16 सितंबर को बारिश हुई वो रात हम लोगों को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि उस वक्त पूरा कोलघाट जलमग्न हो गया था। और हम ये अगर आप दिखा सकते हैं तो देखिए, ये हमारा मोहल्ले की गली है, लगभग 4 फुट 5 फुट तक पूरा पानी भर गया था। और पूरा मोहल्ले के लोग लगभग यहाँ से पलायित होने के लिए मजबूर हो गए थे। और जब भी अब बादल आता है तो हम लोगों को पुराना दहशत पानी का फिर से याद आ जाता है कि कहीं फिर वैसा ही जल प्रलय न आ जाए, क्योंकि नाली और नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन या प्रशासनिक अमलों के द्वारा कोई खोज खबर नहीं हम लोगों की ली जा रही है। और इतना मेहनत की कमाई से हम लोग मकान यहाँ बनवाए हैं। हज़ारों की आबादी में कोलघाट में लोग निवास करते हैं। सभी लोग लगभग प्रोफेशनल हैं। आबादी में कोलघाट में लोग रहते हैं और सभी लोग प्रोफेशनल हैं। कहीं कोई किसी विभाग में, कोई शिक्षा विभाग में, कोई कृषि में, कोई पुलिस विभाग में, सभी लोग जॉब
प्रतिक्रिया थी, क्या नुकसान, कितना नुकसान हुआ आज के पूरे मोहल्ले का अगर हम बोलें तो कई लाखों में नुकसान हुआ होगा। हर घर का कई हज़ारों में नुकसान हुआ है। सबका नीचे के फ्लोर का तो हर सामान तहस नहस हो गया। कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर में लगभग 50,000 1 लाख का सामान नुकसान न हुआ हो। पानी कितने दिन तक रहा और क्या स्थितियाँ थी? पानी खाने पीने की 40 से 45 दिन तक टिका रह गया पूरे कोलघाट में पानी। और दुश्वारियाँ इस कदर थी कि अगर कोई हिम्मत करके रहना भी चाहता था तो समरसेबल एकदम काला पानी दे रहा था। प्रदूषण इतना फैला हुआ था कि सांस लेने में एकदम प्रॉब्लम होती थी। यहाँ चाह के भी कोई रह नहीं सकता था। सांप बिच्छू ये सब घरों में आ जाते थे और गंदे पानी की वजह से तमाम तरीके की बीमारियाँ फैल रही थीं। तो मजबूरी हो गई थी कि यहाँ से छोड़ के जाना। अब फिर बारिश का महीना एकदम सर पे है। बादल देखते ही सबका बीपी बढ़ रहा होगा। हम तो यही अनुभव कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि प्रशासन हम लोगों की मदद करे, जिला प्रशासन और हम लोगों की सहायता करे कि यहाँ पे जो नाला है उसका या पक्का निर्माण कराया जाए और इसका जल निकासी की व्यवस्था नदी में सुचारू रूप से हो जाए, किसी तरीके का व्यवधान न हो। अगर ये व्यवस्था हो जाएगी तो कोलघाट की जनता को पुनः नया जीवन मिल जाएगा। आजमगढ़ के तहसील निजामाबाद थाना फूलपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मूना के ग्रामीणों ने बुधवार के दिन जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर जल निकासी के लिए गुहार लगाई। गांव निवासियों का आरोप है कि 2017-18 में सरकारी धन से गांव में पक्की नाली का निर्माण कराया गया था, जिसमें 10 से 12 घरों की नाली का नापदान के पानी की निकासी होती थी, जो कि ग्राम प्रधान द्वारा 27 अप्रैल की रात में जेसीबी मशीन द्वारा नाली को तोड़कर उस पर मिट्टी का रोड बना दिया गया, जिससे गांव के लगभग 1 दर्जन घरों के नापदान का पानी अवरुद्ध हो गया। ऐसे में संक्रामक रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। गाँव वासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर इस जल निकासी के उचित प्रबंध की मांग की है। जो नापदान है बना हुआ था और सन 2017-18 का, उसी नापदान को ग्राम प्रधान बलदेव यादव द्वारा जबरदस्ती तोड़ के उस पर मिट्टी का रोड बना दिया गया है। जी सर, उससे 10-12 घर का पानी का निकासी बंद हो गया है। डीएम साहब बोले हैं कि मैं सीडीओ साहब को लिख दे रहा हूं, उसके बाद जाके जांच करवाई जाएगी। क्या चाहते हैं आप? जी सर, हम लोग यही चाहते हैं कि वो नापदान को खोल दिया जाए, जिससे हम लोगों के घर में जो पानी रुका है वह निकल जाए। बस हम लोगों का यही एक मांग है कि उसको खाली कर दिया जाए, नापदान बना दिया जाए, बना के छोड़ दें। कितने घरों का है? जी सर, 10-12 घर हैं। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध।
अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.